ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। Hare Krishna. So we welcome you all to our Saturday Bhagavad Gita class. Hare Krishna. तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है तो क्विकली वो देखते हैं। इसका फोकस थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। नोट्स सबके कंप्लीट है। आप सबके फर्स्ट 2 लेक्चर्स लगे हुए हैं ना? नोटबुक्स, रजिस्टर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो प्रीफेस में हमने पढ़ लिया था सारा कुछ। मैं अभी मेनली इंट्रोडक्शन पे आ रहा हूँ। इंट्रोडक्शन के आज और 3-4 पैराग्राफ्स कवर करेंगे। जितना हमने कर लिया उतना हमने रीड कर लिया, उतना कंटेंट रीड कर लिया एज इट इज। ये स्लो चलेंगी थोड़ी क्लासेस, बट बाय द टाइम वी कंप्लीट तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी भगवद गीता की। सो पैराग्राफ 1 ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने ऑलमोस्ट पूरा ज्ञान दे दिया भगवद गीता। अगर इंट्रोडक्शन को आप पढ़ लें अच्छी तरह वो भी बहुत है। तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवद गीता नहीं पढ़ना आगे, बट इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने सारे की पॉइंट्स ऑलरेडी दे दिए। तो इंट्रोडक्शन में वाई भगवद गीता का एक तो हमने डिस्कस किया था, श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र, आप सबको याद होगा। पैराग्राफ 2 में हमने एनालॉजी ऑफ फिजिशियन एंड मेडिसिन किया था। देन पैराग्राफ 3 में हमने क्या किया था? ओके, इसमें 2 थीम्स थे, एनालॉजी ऑफ फिजिशियन एंड मेडिसिन, और एक हमने किया था इसमें was Bhagavad Gita spoken first time to Arjuna 500 years ago। तो इसमें हमने 4th चैप्टर के 3 श्लोकास कवर करे थे, 4.1, 4.2 और 4.3 में, जिसमें ये बताया था कि कृष्ण ने ये ज्ञान बहुत सालों पहले, करोड़ों साल पहले किसको दिया था? सूर्य के देवता विवस्वान को, और विवस्वान ने मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु के बाद ये it lost, then consequently it is again being spoken to अर्जुन। बट अगर ये देखें तो ये इतना मतलब विवस्वान के समय का भी नहीं है, ये इससे भी पहले, इससे पहले ये कहां पर है? श्रुति शास्त्रों में। श्रुति शास्त्र कौन से शास्त्र थे? श्रुति शास्त्र जो कृष्ण ने दिए किसके हृदय में? ब्रह्मा के हृदय में। तो श्रुति शास्त्रों में भी अगर वेदास के हिस्सों में देखें, ऋग यजुर अथर्ववेद और समवेद में संहिता मंत्र, ब्राह्मण्स, आरण्यकास, और आखिरी हिस्सा क्या था वेदास का? उपनिषद। उपनिषद इज फिलॉसफी ऑफ भगवद गीता। they already
हृदय में दे दिया गया था, किसके द्वारा? भगवान के द्वारा, मतलब सृष्टि की रचना से है ये भगवत गीता। एक तो हो गया 4.1, 4.2, 4.3 का रेफरेंस लेकर हम कहें कि ये भगवत गीता कब सूर्य के देवता विवस्वान, बट सूर्य के देवता विवस्वान इज आल्सो नॉट बिगिनिंग ऑफ टाइम। बिगिनिंग ऑफ टाइम की जब सृष्टि की रचना हुई, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ टाइम फॉर दिस ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के लिए बिगिनिंग ऑफ टाइम हुई है जब सृष्टि की क्या हुई? रचना हुई। सृष्टि की रचना के समय ही ब्रह्मा के हृदय में तेन ब्रह्म हृदया आदि कावय, हाँ, क्या बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय से स्टार्ट होता है श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता टू डिफरेंट स्क्रिप्चर्स। कितनों को पता है ये बात? कितनों को इस चीज में कंफ्यूजन है कि भागवतम क्या और भगवत गीता क्या? पता है सबको? तो उसमें फर्स्ट श्लोक की जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसी में फर्स्ट श्लोक में एक लाइन आता है तेन ब्रह्म हृदय आदि कावय, दैट यू गेव ऑल द नॉलेज इन द हार्ट ऑफ ब्रह्मा टू मेक दिस ब्रह्मांड पॉसिबल। सो वहां पर भी ये आता है। तो भगवत गीता का ज्ञान इज राइट फ्रॉम द क्रिएशन, सृष्टि की रचना से। विवस्वान का एक एग्जांपल है, सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट भी पता नहीं कौन सा पॉइंट है, बट सृष्टि की रचना से इट इज देयर। देन वी talked about the analogy of physician medicine, and we talked about was Bhagavad Gita spoken to Arjuna 5000 years ago. Then in paragraph 3 we had the three classes of transcendentalists, दिव्य लोग जो होते हैं। एक तो होते हैं ज्ञानी, एक होते हैं, याद हुआ भाई, ज्ञानी, योगी और भक्त। ज्ञानी जो है वो किस पे कंसंट्रेट करता है? ब्रह्म ज्योति पे। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश, बताया था ये ब्रह्म ज्योति। इम्पर्सनलिस्ट, जनरली जो इम्पर्सनलिस्ट लोग होते हैं वो लोग ये कहते हैं पर्सनलिज्म है ही नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जो लोग इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि भगवान का कोई आकार है ही नहीं, भगवान तो बस निराकार है। बट रियल फिलोसफी इज बोथ आर देयर, आकार इज आल्सो देयर एंड निराकार। हाउ इज निराकार पॉसिबल विदाउट आकार? क्या ये पॉसिबल है कि सूर्य नहीं है पर सूर्य की रोशनी है? अच्छा, सुबह सुबह का जब समय होता है तो सूर्य तो नहीं नजर आता, अर्ली मॉर्निंग जब आप 5 बजे 6 बजे, पर रोशनी तो नजर आने लग जाती है। तो आप कन्विंस्ड हो कि नहीं हो कि अंदर से कि ऑब्वियसली सूर्य है बैकग्राउंड में, इसीलिए रोशनी है, हालांकि वो हमें नजर नहीं आ रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। समझ पा रहे मेरी बात? सिमिलरली ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान के शरीर से निकलता हुआ तेज है। अगर लाइट है, ब्रह्म ज्योति एक रोशनी है, अगर लाइट है देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, एंड हु इज दैट सोर्स ऑफ लाइट? दैट इज पर्सनल फॉर्म। सो हम इम्पर्सनल फिलॉसफी को गलत, हम ये नहीं कहते कि इम्पर्सनल, हमारा एक ही जगह कॉन्ट्रडिक्शन है कि ऐसा नहीं। वो लोग ये कहते हैं कि इम्पर्सनलिज्म इज फाइनल, हम ये नहीं कहते, हम कहते इम्पर्सनलिज्म भी है, ज्योति भी है, ब्रह्म ज्योति भी है, बट देयर इज अ सोर्स ऑफ इट आल्सो व्हिच इज पर्सनलिज्म, द साकार फॉर्म, द बॉडीली फॉर्म ऑफ कृष्णा। ओके, then ज्ञानी, then the next one is yogi. They are meditators, they meditate on Paramatma in the heart, in the four-headed form Vishnu. And the third category is of transcendentalist is bhakt. Bhakt means, मैंने ये तुम लोगों को, आप लोगों को ये श्लोक बताया था, चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। The अन्य अभिलाषिता शून्यम, no other desire, that is bhakt, and that is a top class transcendentalist. No अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये लिख सकते हैं अपने पास, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये लिखा था शायद हम लोगों ने यहाँ पे। No other desire other than serving Krishna, that is the final thing. So that if you have reached, you know, this is a gradual process. In some life earlier you were surely a jnani, then came the stage of yogi. This is a ladder, successive ladder, and now you have got the association of devotees. So this is the topmost bhakta association, without any expectation in return, just serve, that is it. But theme number 2 जो इस पैराग्राफ में, कौन सा पैराग्राफ चल रहा था? पैराग्राफ 3। थीम नंबर 2 था प्री रिक्वायरमेंट्स टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। सो ये हमने भगवद गीता के 4.3 में, जहां पे
भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि मैं ये ज्ञान तुम्हें इसलिए अब दे रहा हूँ, ये ज्ञान लुप्त हो चुका है, मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज यू आर माय फ्रेंड एंड माय डिवोटी. So there are two conditions to understand Bhagavad Gita. First condition is one must be a devotee. What is devotee? It's no. What is the meaning of understanding Bhagavad Gita? Understanding Bhagavad Gita does not mean just to read and understand theoretically. Understanding Bhagavad Gita means realizing it and living your life on the basis of Bhagavad Gita. That is understanding Bhagavad Gita. So, pre-requirements to understand Bhagavad Gita was one must be a devotee. There is no other desire than serving Krishna, and there must be a direct relation. Five types of relations: Shantaras, Dasyaras, Sakhyaras, Vatsalyaras, Madhuryaras. Devotee in passive state, active state, friend, parents, and conjugal lover. So these are the five stages of devotees. But as of now, हमें नहीं पता हम कौन से रस में, तो मैंने बताया था प्रभुपाद जी ने हमें रिकमेंड कौन सा किया है, दास्य रस. बी इन दास्य रस, ज्यादा रसिया रुसिया बनने की आवश्यकता नहीं. Oh, sir, Prabhupada has recommended us to serve Radha Krishna as if you are serving Vishnu and Lakshmi. Vishnu and Lakshmi service is in which ras? Dasya ras. Vishnu Lakshmi के साथ साख्य वात्सल्य माधुर्य नहीं है. It's only with Krishna. So serve Radha Krishna in Dasya ras, in the ras of as you serve Vishnu and Lakshmi. So paragraph 4. Then the problem was how to know your relation with the Krishna. तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हम रिलेशन भूल चुके हैं, बट जैसे जैसे हम सर्विस करते जाएंगे तो हम सबका एक इटर्नल रिलेशन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वरूप कहते हैं. और डिवोशनल सर्विस के प्रोसेस से हमें वो स्वरूप इस जीवन में ही पता चल सकता है. इट इज पॉसिबल एंड दिस इज कॉल्ड स्वरूप सिद्धि. However, as of now, you have to serve in Dasyas. Come to paragraph number 5. वैसे आपको एक चीज जान के अच्छा लगेगा कि जीने के लिए जितना चाहिए ना, वो सारा कुछ इंट्रोडक्शन में ही दे दिया प्रभुपाद जी ने. हालांकि हम रीड पूरा करना है हमें भगवद गीता, क्योंकि वो भी तो प्रभुपाद जी ने लिखा है ना, बट जीने के लिए जो चाहिए वो तो सारा इंट्रोडक्शन में अवेलेबल है. नेक्स्ट लिखिए पैराग्राफ नंबर 5. How Arjun accepts Bhagavad Gita. अर्जुन ने कैसे एक्सेप्ट किया भगवद गीता? ऑनलाइन में स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी प्रभु जी. Yes, Prabhuji. How Arjun accepts Bhagavad Gita. This is paragraph 5. अर्जुन ने किस प्रकार भगवद गीता, कितने कन्विंस्ड मैनर भगवद गीता को एक्सेप्ट किया, ये एक्सप्लेन्ड है 3 श्लोकों में. How Arjun accepts Bhagavad Gita is explained in 3 shlokas. 10.12, 10.13, 10.14. 10वें चैप्टर का 12वां, 13वां और 14वां श्लोक. ये 3 श्लोक डिस्क्राइब करते हैं कि अर्जुन ने कैसे एक्सेप्ट किया भगवद गीता में. तो जरा 12वां श्लोक देखते हैं. अर्जुन ने भगवान को क्या बोला? यू आर व्हाट? अर्जुन ने बोला, तो बोल सकते हैं श्लोक साथ में अपने भगवद गीता से. सबसे पहले क्या बोला बताइए? परम ब्रह्म. एक एक करके लिखते जाए क्या क्या बोला भगवान को, फिर हर वर्ड का मतलब समझते हैं. क्या बोला? परम ब्रह्म. और क्या बोला? परम. और क्या बोला? पवित्रम. देखिए जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से इनके मीनिंग्स लिख देंगे. परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम. ये श्लोक सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. 10.1 और सिंपल भी है याद करना इसको. परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान. पुरुषम
इतने सारे इसमें भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स गिनवा दिए अर्जुन ने। पुरुषम शाश्वतम, हर वर्ड एक कैरेक्टर है भगवान का, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक फीचर है भगवान का। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम, लिखा है सब, अजम विभुम। तो दिस इज 10.12 पूरा श्लोक होगा। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन ने इस तरह से भगवान को एक्सेप्ट किया। परम ब्रह्म मीन्स सुप्रीम ट्रूथ, उनसे ऊपर कोई सच्चाई नहीं है। ट्रूथ मीन्स समथिंग दैट इज परमानेंट। Supreme truth. Then what is the meaning of Param Dham? Supreme sustenance. What is the meaning of supreme sustenance? He sustains, everything lies on Krishna. जब यशोदा मैया ने, भगवान ने मिट्टी खाया, यशोदा मैया ने मुंह खुलवाया तो अंदर क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड देखा। तो एवरीथिंग परम धाम, एवरीथिंग लाइज ऑन हिम ओनली। आपको पता है ये मटेरियल वर्ल्ड कहां पर है, कहां स्थित है? जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु के, विष्णु भी, आदि जनता तो यही सोचती है कि कृष्ण की उत्पत्ति विष्णु से हुई। इट्स अदर वे राउंड। विष्णु की उत्पत्ति किससे हुई? कृष्ण। और विष्णु एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के विष्णु। महाविष्णु जिनको कारणोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, अलग अलग विष्णु से। तो गर्भोदक्षाय विष्णु जो है, उनके जो नाभि, हम पता कहाँ बैठे हैं इस टाइम? गर्भोदक्षाय विष्णु की जो नाभि से कमल का फूल निकलता है, उस कमल के फूल से जब वो खुलता है तो उसमें से कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा। कमल के फूल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और जो कमल के फूल का जो स्टेम है ना, उसमें 13 लोक होते हैं। वो 13 लोकों का सस्टेनेंस है। और टॉप पे कौन सा लोक है? सत्य लोक, 14th लोक, जो 14 लोकों का पूरा सिस्टम है। तो हम कहाँ बैठे हैं एक्चुअली? विष्णु की नाभि पे जो स्टेम है, जिसमें से ब्रह्मा निकले हैं, वी आर सिटिंग देयर। दैट इज व्हाई ही इज परम धाम, सुप्रीम सस्टेनेंस। वी ऑल आर सिटिंग ऑन हिम। वी ऑल, ही सस्टेन्स एवरीथिंग। ही हैज दैट पावर, दैट इज द पोजीशन। विष्णु के नाभि से जो स्टेम निकला, टॉप पे कमल का फूल खिला, वो सत्य लोक, दैट इज ब्रह्मलोक। एंड उसके नीचे 13 लोक, ठीक है। और सेंट्रल पॉइंट पे है अर्थ, भूलोक, जिसमें हम बैठे हैं। इसके नीचे भी लोक है, कितने? 6। और ऊपर कितने? 7 लोक है। सो on that stem, one dot is this bhulok. On this bhulok, complete bhulok, भूलोक भी हमें जो मैप दिखाया जाता है उतना नहीं है। ये तो जम्बू द्वीप है, अभी तो और बहुत है इसमें, हमें पता ही नहीं, हमें अर्थ के बारे में ही पूरा नहीं पता। तो क्या, ये अभी मैं इस डिस्कशन में घुस नहीं रहा हूँ और क्या क्या है, बट एनीवेज, भूलोक में एक छोटा सा डॉट, क्या? अर्थ। स्टेम पे एक छोटा सा डॉट, क्या? अर्थ। अर्थ पे एक, पूरे अर्थ पे एक छोटा सा डॉट हमारा एशिया। एशिया पे एक छोटा सा डॉट हमारा इंडिया। इंडिया पे एक छोटा सा डॉट हरियाणा। हरियाणा पे एक छोटा सा डॉट पंचकुला। पंचकुला पे एक छोटा सा डॉट सेक्टर 12। सेक्टर 12 पे और एक छोटा सा डॉट 470 नंबर, जहां हम बैठे। और उसमें एक छोटे से डॉट आप। और ईगो इतना बड़ा कि मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। दिस इज दिस इज आवर रियल पोजीशन, if you try to understand.
So how did Arjun accept? How does Arjun accept Krishna as supreme? Param Brahma, supreme truth. Param Dham, supreme sustenance. Pavitram, pure. Param Bhavan, again supreme. Then Purusham, supreme personality. बार बार supreme, supreme, supreme. Supreme का क्या मतलब है? Supreme मतलब supreme top. हम मानने को ही नहीं तैयार है. बार बार तो बोल रहे हैं. Supreme personality of Godhead. देखो अगर ऐसा सोचोगे कि हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ते जाए क्या, हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन में पूरी भगवत गीता कवर ही हो जाएगी, मेन सारी बातें कवर हो जाएंगी. So Param Brahma, Supreme Param Dhama, Supreme Sustenance, Supreme Truth, Supreme Sustenance, Pavitram Pure Param Bhavan, Supreme Purusham, Supreme Personality of Godhead, Shashvatam. What is Shashvatam? Eternal. Eternal means something that never started and something that will never end. कभी शुरुआत भी नहीं हुआ कृष्ण का, कभी अंत भी नहीं. दिव्यम, दिव्यम मीन्स ट्रांसेंडेंटल. दिव्यम, दिव्य, दिव्य होना कोई चीज. जैसे यहाँ पे भी एक दिव्यम है, ट्रांसेंडेंटल. ट्रांसेंडेंटल. आदिदेवम, आदिदेवम मीन्स आदि. आदि मीन्स ओरिजिनल, लॉर्ड. अजम, he is unborn. Unborn, कभी जन्म ही नहीं हुआ. Then विभुम, ग्रेटेस्ट. ऐसे तो अर्जुन ने पर्सनली एक्सेप्ट किया. बोलो ये श्लोक याद होएगा. परम ब्रह्म, बोलो मेरे साथ साथ. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम. अर्जुन ने ऐसा भगवान को बोला. So this is how Arjun accepts Bhagavad Gita. आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं. ये चेंज कर दो, पेज लिख लिया सब. जी प्रभु जी. Shall I change the page? तो यदि आप देखें भगवद गीता का 10th चैप्टर खोल के रखिए. 10.12 10.13 अगला श्लोक पढ़ते हैं. 10.13 अहोस्त्वामरस्या सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविशिमे. 13वें श्लोक में क्या कहना है फर्दर अर्जुन. अब अर्जुन ने ऐसे सोचा कि मैं तो इतना कुछ बोल रहा हूँ. कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा हूँ, ज्यादा बोल रहा हूँ. मैं बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा हूँ, ऐसा लोग सोच सकते हैं कल का दिन. अर्जुन ने अगले ही श्लोक में 13वें श्लोक में क्या बोला. यहाँ से 13वां श्लोक. यहाँ सेलेक्ट नहीं होगा, देखो सेलेक्ट हुआ ना यहाँ से 13वां श्लोक. ऑल द ग्रेट सेजेस. अब अर्जुन एक सपोर्ट दे रहे हैं अपनी बात को. ऑल द ग्रेट सेजेस सच एज नारद, असित, देवल एंड व्यास confirm this truth about you and now you yourself are declaring it to me. अब वो सिर्फ ये नहीं कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, कह रहे हैं औरों ने भी इस ट्रुथ को एक्सेप्ट किया है. नारद ने एक्सेप्ट किया है जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं. हाँ, व्यासदेव जिन्होंने सब सारा रचना किया सब चीजों का, सारा स्क्रिप्चरल इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, उन्होंने एक्सेप्ट किया. सब एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ. लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड. सो लिखिए जरा, हाउ डज अर्जुन एक्सेप्ट इन 10.13. 10.1 से 10.12 says param brahma param dhama pavitram paramam bhavan purusham shashvatam divyam adidevam ajam vibhum. Then in 10.13 says all great sages. नाम बताइए कौन कौन से सेजेस का नाम दिया. नारद, असित, व्यास, व्यासदेव, देवल,
confirms this truth. Confirm this truth. Now, you yourself are declaring it to me. Right? This is how Arjuna accepts. और 14वें श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं, पढ़े? Is yes, yes. अंदर रूम में भी तो है. Okay. 14th श्लोक. इसमें क्या कह रहे हैं, पढ़े? अर्जुन. सर्वं सर्वं एतद् मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा. विदुर देवा न दानवा. विदुर मीन्स कैन नो. विदुर देवा न दानवा. ना तो आपको देवता समझ सकते हैं, ना आपको दानव समझ सकते. कोई नहीं समझ सकता. पढ़े पर इसका ट्रांसलेशन. ओ कृष्णा, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ. आई टोटली एक्सेप्ट. दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सेप्ट. ओ कृष्णा, आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी. सर्वम एतद् ऋतं मन्ये. What does this mean? Sarvam etad ratam manye. Sarvam, एक बार word to word meaning पढ़े. Sarvam means all. Etad means this. Ratam means truth. Manye, I accept. Sarvam etad ratam manye. What is the meaning? I totally accept. Sarvam etad ratam manye. I totally accept all that you have told me. Neither the demons, not neither demigods, nor the demons, O Lord, can understand your personality. आपको ये ना दानव समझ सकते हैं, ना देवता समझ सकते हैं, कोई नहीं. You are inconceivable. तो लिखिए जरा 10.14 में अर्जुन फर्दर कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं भगवान को. हमें भी इसी तरह एक्सेप्ट करना. याद करो इस लाइन को. सर्वम एतद् ऋतं मन्ये. क्या रिकॉर्डिंग देख लेना. I totally accept as truth all that you have told me. मुझे इसका संस्कृत बताओ. All that you have told me. Come on, what is the Sanskrit for this? सर्वम एतद्. याद रखना इस बात को. आगे कभी भगवान पे डाउट हो तो ये बोलो. सर्वम एतद् ऋतं मन्ये. I totally accept. Arjuna से बोल रहे, whatever you have told is truth. Neither the demons. ये सबसे हाईलाइटिंग श्लोकास है. Neither demons nor demigods can understand your personality. So this was the underlying theme of paragraph number 5, introduction. करूँ कंटिन्यू. Paragraph number 6 of introduction. इसका थीम है. इसमें छोटा सा कंपैरिजन दिया प्रभुपाद जी ने of जीव and Krishna.
comparison of Jiva and Krishna. Here Prabhupada is saying Jiva and Krishna, what is the difference? Jiva is Brahman and Krishna is Param Brahma. Brahman means a personality. Param Brahma means supreme personality. That is the difference. So, supreme personality of Godhead. Prabhupada जी ने छोटा सा comparison दिया, बस paragraph 6 का भी छोटा है. So we are just a personality, but Krishna is supreme personality, like ocean and a drop from ocean. So Krishna is ocean, and I am a drop. Characteristic, quality-wise same. Ocean is also salty water, a drop is also salty water. But quantity-wise, different. We are very low quantity. Krishna is very high quantity. Paragraph 7. पैराग्राफ 7 में प्रभुपाद जी इसी बात के ऊपर वापस आते हैं. जरूर कंटिन्यू. इसमें दो थीम्स हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है. पहला थीम में नहीं, वो सेकंड थीम है. पहला थीम तो प्रभुपाद जी यही पिक करते हैं इस पैराग्राफ में. इज अर्जुन नॉट फ्लैटरिंग कृष्णा? क्यों? कहाँ फ्लैटर हुए? कहाँ पे ऐसा आपको कहाँ लग रहा था? कहाँ पे थे फ्लैटरिंग वर्ड्स? कहाँ पर थे? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम, पवित्रम परमम परमम भगवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम. ये तो फ्लैटरिंग वर्ड्स कईयों को पढ़ के ऐसा प्रभुपाद जी इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं. Is Arjun not flattering Krishna? So Prabhupada here says, some may feel, therefore, in 10.13, Arjun substantiates what he has spoken in 10.12. Substantiates means to support what you have said with some bigger supports. You understand? तो उसमें फिर 10.13 में जाके अर्जुन ने किस किस का नाम लिया? नारद, व्यास, असित, कहते हैं सब एक्सेप्ट. ये सिर्फ मैं आपको फ्लैटर करने के लिए नहीं कह रहा. तो प्रभुपाद जी ने थीम इसमें पिक कर लिया था पैरा 7 में. Is Arjun not flattering Krishna? लिखिए जरा, to drive out. यहाँ पे लिख सकते हैं in 10.12. Is Arjun not flattering Krishna in 10.12? ऑनलाइन में आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? जी प्रभु जी. जी प्रभु. To drive out this kind of doubt, from the mind of the readers of Bhagavad Gita, to drive out this kind of doubt from the mind of the readers of Bhagavad Gita, he substantiates these praises. कौन से praises? परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान. These praises in 10 point, where does he substantiate these praises? In 10.13, when he says that Krishna is accepted as supreme not only by himself but also by
authorities like Narad, Asit, Devala and व्यासदेव, बड़े बड़े लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया। हालांकि आंसर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इज अर्जुन नॉट फ्लैटरिंग कृष्णा। थीम 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताइए, मैंने भगवत गीता को समझने के लिए मैंने 2 प्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या बताए। वन शुड बी अ डिवोटी एंड देयर शुड बी अ रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये 2 प्री रिक्वायरमेंट्स थे भगवत गीता को समझने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने इस थीम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया, दैट व्हाई टू बिकम अ डिवोटी टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। कौन जवाब देगा इस बात पर? व्हाई टू बिकम अ डिवोटी टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। था ना ये प्री रिक्वायरमेंट? कितना बढ़िया कनेक्ट किया हुआ प्रभुपाद जी ने सारी बातों को। हम अगर इंट्रोडक्शन को, दिस इज कॉल्ड स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी, मतलब एक एक कनेक्शन आपको निकालना पड़ेगा इसमें से। और यही शास्त्र, ये इसी तरीके से प्रभुपाद चाहते थे कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, स्क्रूटिनाइजिंग मैनर में, एक एक बात में घुस घुस के समझे कि वो क्या कहानी क्या चल रही है। वरना क्या होता है, हम सुपरफिशियली रीड कर करके चीजों को निकाल देते हैं। ये क्लासेस पता है किस लिए हो रही है? आपके रीडिंग वेज को भी इंप्रूव करने के लिए। दैट इन ईच पैराग्राफ यू शुड पिक आउट द थीम्स। एग्जैक्ट पहले थीम पिक करो पढ़ के एक बार, फिर उस थीम की क्या एक्सप्लेनेशन वो पैराग्राफ दे रहा है वो लिखो। सो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज करे, कोई इसका जवाब देना चाहेगा? व्हाई टू बिकम अ डिवोटी टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। इसका आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाई टू बिकम अ डिवोटी टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। दैट इज ओके, व्हाई टू अंडरस्टैंड, गिव मी अ लॉजिकल आंसर। ठीक है, वो तो है ही है। व्हाई टू बिकम अ डिवोटी टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। जब हम डिवोटी बनेंगे तो वी विल टेक कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनालिटी, तभी हम उनके बताए हुए चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। हाँ वो भी ठीक है, बट अभी जो करंट डिस्कशन चल रही है उसमें से क्या कोई पॉइंट बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं? चलो मैं एक आपको एक लिंक देता हूँ, मैं 10.14 पढ़ते हूँ। मैं एक बार फिर से 10.14 पढ़ देता हूँ। व्हाई टू, प्रभुपाद जी बता रहे हैं व्हाई टू बिकम अ डिवोटी टू, व्हाई टू बिकम अ डिवोटी टू अंडरस्टैंड भगवद गीता। ओके, लेट अस रिसाइट दिस श्लोका वंस अगेन। सर्वम एतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। I totally accept as true that you have told me neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. Answer is in this translation. Why to become a devotee to understand Bhagavad Gita? हमें गोविंद भाष्य कमेंट्री चाहिए, ना कि हमें कोई किसी भी दूसरे पर्सन की दी हुई कमेंट्री, मायावाद कमेंट्री। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं, क्योंकि प्रभुजी अर्जुन कृष्ण के एक साथ डिवोटी थे, तो एक डिवोटी दूसरे डिवोटी से समझ सकते हैं। Why to become a devotee to understand? इस ट्रांसलेशन में आंसर है। ओके, ये क्या, इससे क्या कनेक्शन निकलता है? हाँ, प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, कह रहे हैं ना तो देवता ना दानव भगवान को समझ सकते हैं, तो हमारी क्या हैसियत। ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी। एक ऑर्डिनरी पर्सन, अरे बड़े अच्छे अच्छे लोग, महात्मा गांधी और पता नहीं कितने लोग किसके ऊपर कमेंट्रीज लिख रहे हैं? भगवद गीता पे। अरे भगवान भगवद गीता में अर्जुन कह रहे हैं विदुर देवन दानवा, विदुर देवन दानवा, देवता भी नहीं समझ सकते, दानव भी नहीं समझ सकते, हमारे ये लोग समझेंगे? ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी। कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड भगवद गीता वन हैज टू बिकम अ डिवोटी, बिकॉज भगवद गीता, व्हाट टू टॉक ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन, भगवद गीता कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय देवन दानवा। देवता भी नहीं समझ सकते, दानव भी नहीं समझ सकते। इसीलिए पहले भक्त बनिए, भक्त बनेंगे तो भगवद गीता को समझ पाएंगे।
क्योंकि भक्तों प्योर डिवोटीज का सिचुएशन जो है वो देवी देवताओं से भी ऊपर है, शास्त्र ऐसा एक्सप्लेन करते हैं। तो भगवत गीता के कई पर्पट्स में आएगा, अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड ही इज इवन अबव द डेमीगॉड्स, ही इज इवन अबव ब्रह्मा। अ प्योर डिवोटी, व्हाट इज प्योर डिवोटी? अन्य अभिलाषिता शून्य, zero abhilasha. So the point is, what was the theme once again? Why to become a devotee to understand Bhagavad Gita? You can write in 10.14. Prabhupada says, ये मेरे words नहीं है, मैं तो सिर्फ एक एनालाइज कर रहा हूँ हर पैराग्राफ को कि क्या क्या कहानी चल रही है उसमें, वो एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बट वर्ड्स आपको जितने नोट्स में मिलेंगे वो प्रभुपाद के एज इट इज वर्ड्स मिलेंगे। In 10.14, Arjun confirms that Lord cannot be known. Lord cannot be known even by demons and demigods. अच्छा, इसका क्या संस्कृत क्या लिखे हैं इसको बताइए। एक हमने संस्कृत लिखा था क्या, सर्वमेतद् रतम मन्ये। व्हाट डज दिस मीन? आई एक्सेप्ट व्हाटएवर यू हैव स्पोकन इज द ट्रूथ। इसका क्या संस्कृत लिखे हैं? विदुर, क्या था एग्जैक्टली? विदुर देव न दानवः, विदुर देव न दानवः। In 10.14, Arjun confirms that the Lord cannot be known even by the demons and the demigods. So how can an ordinary human being understand? So how can an ordinary human being understand it without becoming a, ये प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, without becoming a devotee. So hence proved लिखते हैं ना मैथ्स में एंड में, hence proved that to understand Bhagavad Gita you have to become devotee, वरना कभी नहीं समझ पाएंगे। और डिवोटी कैसे बनेंगे, ये भी सवाल उठता है। तो डिवोटीज के साथ रहेंगे, जैसा एसोसिएशन होगा वो बन जाएंगे। Paragraph 8. Paragraph 8. It talks about the mood in which Bhagavad Gita should be read. It talks about the mood in which Bhagavad Gita should be read. तो एक बार रीड करेंगे पैराग्राफ 8 अपने। पैराग्राफ 8 कौन सा मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने पैराग्राफ्स मार्क करे हैं, पैराग्राफ नंबर्स। Therefore Bhagavad Gita should be taken up, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर। आप लोगों ने पैराग्राफ्स नहीं मार्क करे हैं? ओके, आई विल टेल द पैराग्राफ्स मैं किस हिसाब से चल रहा हूँ, एक बार मैं वो भी बता देता हूँ। जहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का
So Bhagavad Gita is also known as Gita-Upanishad. This is paragraph 1. Mark karawa. The paragraph 2 is the spirit of Bhagavad Gita is mentioned in Bhagavad Gita itself. Okay, paragraph 3 is mark karte jayega. Paragraph 3 starts from, he tells Arjun that he is relating to this supreme secret to him. Samajh rahe? Paragraph 4 starts from, Arjun was in a relationship. Paragraph 5 is how Arjun accepted this Bhagavad Gita. Paragraph 5 लिख दीजिए. Paragraph 6 is after hearing Bhagavad Gita. यहाँ से paragraph 6 है. Paragraph 7 is now one may think. Now one may think. Connect कर पा रहे हैं मेरे साथ? And paragraph 8 is therefore Bhagavad Gita should be taken up in a spirit of devotion. Paragraph 8 is therefore Bhagavad Gita, and paragraph 9 is just what is Bhagavad Gita. मार्क कर लिए पैरा 9 तक. ओके, पैरा 8 अपने आप से एक बार रीड करिए. किस थीम के हिसाब से? मूड इन विच द भगवद गीता शुड बी रेड, ये बताया गया इसमें. पढ़ लिया? कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड बोलना चाहते हैं? मूड इन विच द भगवद गीता शुड बी रेड. सबमिसिव स्पिरिट. देखो कीवर्ड एक ही सबका निकल रहा है. व्हाट स्पिरिट? सबमिसिव स्पिरिट. नाउ व्हाट इज सबमिसिव स्पिरिट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस श्लोक. पढ़ना, एक मिनट लिखना शुरू करिए. प्रभुपाद जी ने बोला मी इज इक्वल टू कृष्णा. क्या ऐसा सोचना? कट लगा दो. देन कृष्णा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी. क्या ऐसा सोचना? कृष्णा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी. क्या ऐसा सोचना? जो मायावाद फिलॉसफी की भगवत गीता कमेंट्रीज है वो इसी पे बेस्ड है. कृष्णा इज जस्ट अनदर ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, और मे बी समटाइम्स दे आल्सो से कृष्णा इज अ ग्रेट पर्सनालिटी. सुपर ह्यूमन, supernatural powers. Understand? Myself is equal to Krishna? No. Krishna is the ordinary personality? No. Krishna is a great personality? No. Krishna is supreme personality. Of Godhead. Yes. And we have to, अभी हम कन्विंस तो नहीं है इस मैटर में. जैसे गौरव प्रभु कभी बोलते हैं, मैं पढ़ता तो हूं बट कन्विंस्ड नहीं है, बोलते हैं ना. कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? गौरव प्रभु यहाँ पे आपका जवाब है. क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट. क्या बोल रहे हैं? पढ़ा, आपका जवाब मिला इस आंसर पैराग्राफ में आपको. क्या आपका जवाब अभी आया है इस पैराग्राफ में आया है. सी, myself is equal to Krishna? No. Krishna ordinary personality? No. Krishna great personality? No. Krishna supreme personality? Yes. But I'm not convinced. So Prabhupada says at least theoretically accept. Even if you are not convinced. पढ़ो कहाँ लिखा है देखो. अर्जुन कहाँ लिखा है? We should at least theoretically accept. नीचे से अगर आप चौथी पांचवी लाइन देखें, we should at least theoretically accept Shri Krishna as the supreme personality, and with that submissive spirit, one day we can understand Bhagavad Gita. You understand?
इट इज अ साइंस, इट इज इन इटसेल्फ अ मिस्ट्री। और अगले आखिरी लाइन अगर आप पढ़ेंगे ना, वो क्या कह रहा है? अनलेस वन रीड्स भगवत गीता इन दिस सबमिसिव, इन अ सबमिसिव स्पिरिट, it is very difficult to understand Bhagavad Gita because it is a great mystery. You will never feel convinced. So how to start? ये अरेंज मैरिज की तरह है अभी, समझते हैं? लव मैरिज नहीं है ये क्या है? अरेंज मैरिज की तरह। तो अरेंज मैरिज में क्या, पहले एटलीस्ट थियोरेटिकली एक्सेप्ट, धीरे धीरे लव हो जाए, एटलीस्ट थियोरेटिकली एक्सेप्ट Krishna. You got your answer here? At least theoretically accept Krishna as supreme. And what will you get if you theoretically accept? That is the which spirit? Submissive spirit. That is the submissive spirit. Without submissive spirit, you cannot understand great mystery. अब मैं इतना ही लिख दूं, you cannot understand भगवद गीता, जनरल सी बात है, ये हमें याद रखना है। You cannot understand great mystery. अगर इस मिस्ट्री को समझना है, बाकी मिस्ट्रीज को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, इस मिस्ट्री को समझने के लिए दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस मिस्ट्री को समझने के लिए सिर्फ एक थियोरेटिकल एक्सेप्टेंस देनी है बात को, that Krishna is supreme. That is your submission, and Krishna is pleased with this submission. I'll take the ऊपर कर, कुछ लिखना है? राइट? देखो, कहने को 3 पैराग्राफ्स हैं, पर कितने कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है? नहीं? नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 9, लास्ट पैराग्राफ फॉर टुडे। तो एक बार आप लोग खुद पढ़ेंगे पैराग्राफ 9। कौन सा वाला पैराग्राफ 9? कहाँ गया? कौन सा था? जस्ट व्हाट इज भगवत गीता। कहाँ गया यार? ये रहा, जस्ट व्हाट इज भगवत गीता। पढ़िए एक बार। अब इसका थीम मुझे खुद निकाल कर दो, क्या रखना चाहिए इसका? मैंने तो निकाल रखा है। हमारा रीडिंग हैबिट इंप्रूव होना जरूरी है, रीडिंग का तरीका इंप्रूव होना जरूरी है। तो एक बार खुद भी रीड करो, फिर मैं तो बता ही दूंगा। पैराग्राफ पता चल गया ना कौन सा पढ़ना? जस्ट व्हाट इज भगवत गीता। पढ़ लिया? कोई बताना चाहेगा क्या थीम निकल रहा है आपके हिसाब से? यस, अंडरलाइनिंग। और कोई थीम भी किसी ने निकाला? ठीक है, ये भी अच्छा थीम है। और सबसे हिटिंग थीम इसमें यही है जो स्पर्श प्रभु ने बोला, क्या? पर्पस ऑफ। अरे भाई, कुछ पढ़ रहे हो तो उसका पर्पस तो पता होना चाहिए। पर्पस ऑफ भगवद गीता।
तो इसमें हम एक फ्लो बनाएंगे, क्या आ रहा है इस फ्लो में। प्रभुपाद जी एक लाइन लिख रहे हैं, आवर एग्जिस्टेंस इज इन एटमॉस्फेयर, इज इन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? ये लाइन का कौन मुझे मतलब समझाएगा? आवर एग्जिस्टेंस इज इन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। हम जी रहे हैं एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जिसमें सब कुछ नॉन एग्जिस्टेंस है, मतलब कि टेम्पररी, टेम्पररी। हम एक टेम्पररी एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, और उस टेम्पररी एनवायरनमेंट को हम क्या समझ लेते हैं कि यही मेरा स्थान है, दिस इज माय फाइनल। और इसी की वजह से, क्योंकि हम ऐसा समझ लेते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर, आवर एग्जिस्टेंस इज इन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस मींस, और इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक वर्ड और यूज किया है, असत। असत। Our existence is in the atmosphere of temporary things. Asat. We feel threatened. That's what Prabhupada says. क्योंकि टेम्पररी के बीच में हम खुश तो नहीं रहेंगे। हाँ, कभी थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा लॉलीपॉप मिल गया तो थोड़ा खुश भी हो जाएंगे, बट वो भी तो टेम्पररी खुशी है। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख। Alternate like summers and winters, सुख एंड दुख। सो वी फील थ्रेटेंड, जब सुख में तो हमें थ्रेटेंड है कि दुख आ जाएगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आवर एग्जिस्टेंस इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ समथिंग टेम्पररी। सब टेम्पररी आसपास, सब कुछ टेम्पररी। एक भूकंप का झटका आएगा ना, सब अभी नीचे यहाँ दबे हुए होंगे और क्रेनों से बाहर निकल रहे होंगे, और आधे तो मर भी जाएंगे। ज्यादा देर का काम नहीं है, 40-50 सेकंड का काम। सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था जो गुजरात में 2000 में, इट वॉज merely 1 minute 15 seconds। महज 75 सेकंड की बात थी, कितने लोगों ने जान गंवा दी। Our existence is, we feel threatened because of all this. Our existence is in the atmosphere of non-existence. We feel threatened by non-existence. हमें डर लगता है हम भी मरेंगे। Non-existence means temporary again. So, what is the next step? Prabhupada says, our existence is in the atmosphere of non-existence. We feel threatened by non-existence. Then, what is the next step is? What is the next step is? Anxiety. सबके जीवन में the next step is anxiety. Like who had? प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना, अर्जुन की भी ऐसी एंजाइटी थी, क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझने लग गए। फिर ये भीष्म पितामह वगैरह सब मारे जाएंगे, मेरे सगे संबंधी हैं, ऐसे कैसे मारे जाएंगे? So the next step is anxiety. But what Arjun did, it was something intelligent. Whenever you have anxiety, we learned from the example of Arjun. What should we do? You have anxiety? Yes. Arjun also had. But what Arjun did, वो पढ़ते हैं, पढ़े वो बताया गया भगवद गीता सेकंड चैप्टर में, आई थिंक श्लोक का नंबर स्टार्टिंग के 5वें का श्लोक कौन सा? 2.7 में। यस, व्हाट अर्जुन डिड इन एंजाइटी। हम क्या करते हैं एंजाइटी में? सो जाते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मैं बहुत टेंशन में हूं, अभी अकेला छोड़ दो, बाद में बात करूंगा। हम एंजाइटी में इस तरह से करते हैं। बट व्हाट अर्जुन डिड, पढ़े, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा रक्षामि त्वं धर्म समुद्धचेता।
यत् श्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट वैसे तो पूरा श्लोक ही इंपॉर्टेंट है बट लास्ट लाइन का वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता है शिष्य मींस डिसाइपल ते means your aham means I am sadi just instruct mam me tvam unto you prapannam I surrender. This is what we should do in anxiety instead of crying, instead of sitting alone and just revolving our mind in that anxiety. It's easy to say that but yes it's difficult. But yes, we are following the footsteps of Arjuna. So we should do what Arjuna did. हमारे सामने हमारे माँ बाप को खड़ा कर दिया जाए प्रभु जी बोले तीर चलाओ नहीं पॉसिबल. बट अर्जुन ने सिचुएशन अपने लाइफ में पर्सनली वो वाला ड्रॉ करके देखो जो अर्जुन ने फेस किया. इजी लगता है देखने में. हम मार लेंगे अपने पेरेंट्स को, नहीं मार पाएंगे. मर्डर योर पेरेंट्स समवन सेज, will you be able to do that? No. That's what Arjun was asked to. अर्जुन के फादर नहीं थे. पांडु महाराज तो बहुत जन्म के समय खत्म हो गए थे थोड़े समय में. कौन थे फादर फिर अर्जुन के? भीष्म पितामह थे. उन्होंने फादर का रोल अदा किया था. तो फादर का मर्डर कर दो. बट फादर अधर्म का साथ दे रहे थे. बट स्टिल इट इज डिफिकल्ट. यू कैन नॉट. इन दैट सिचुएशन हम तो भाग लेते वहां से. अर्जुन ने क्या किया है सीखना चाहिए. क्या किया? शिष्यस्तेहम साधिमां त्वां प्रपन्नम. पढ़ते हैं ट्रांसलेशन में क्या लिखा है. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. That is what we should do in anxiety. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. Please instruct. This is what we should pray to Krishna. Please instruct me. I'm confused. So, okay, where does it start? Well, what is this paragraph 9 is very important purpose of Bhagavad Gita. So, our existence is an atmosphere of non-existence. We feel threatened by the non-existence. There is anxiety like Arjuna, but what Arjuna did, it is there in Bhagavad Gita 2.7. What Arjuna did in anxiety? Arjuna surrendered to Krishna. Consequently, what happened? When you surrender, you get the divine message. Obviously, definitely, Krishna will not come directly, but definitely will be in contact with some devotees. Right? Consequently, Bhagavad Gita was spoken. And Arjun understood what? You understand this flow? Our existence is an atmosphere of non-existence. We feel threatened. There is anxiety. What did Arjuna did in this situation? Arjuna surrendered to Krishna. Consequently, Krishna says, spoke Bhagavad Gita. जैसे भगवान वेट कर रहे थे ये सरेंडर करें. जब तक भगवान ने पूरा पहला चैप्टर उठा लीजिए. भगवान ने पूरे पहले चैप्टर में सिर्फ एक लाइन बोली है. क्या बोले? दोनों आर्मीज के बीच में जब रथ को लेकर गए तो बस बोला कि देख लो. इतना बोला भगवान. यही था ना. इतना ही बोला बस फर्स्ट चैप्टर में. कुछ नहीं. यही है. फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं बोला. 46 श्लोकास में और भगवान ने अपना मुंह ही नहीं खोला. अर्जुन अपनी प्रॉब्लम्स गिनाई जा रहे थे. सेकंड चैप्टर में भी 7वें श्लोक तक भगवान चुप थे. जैसे अर्जुन ने बोला शिष्यस्तेहम त्वां साधिमां प्रपन्नम, फिर 1-2 श्लोक में तो वो संजय कुछ बोलता है लाइक दैट. फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं. कार्पण्य दोष रूपः ना. व्हाट इज दैट? अशोच्यान वशोचस्वम
प्रज्ञावदंश भाषते गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता. This is the first important shloka spoken by Krishna. What is that? This is shloka number, I think 2.11. 2.8 में क्या था? I can find no means to. अर्जुन अभी भी बोल रहे हैं कि मेरा गला सूख रहा है, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि वो क्या रहा है, वीकनेस खत्म नहीं हो रही है. देन संजय से, संजय ने फिर वो उसको कन्वर्सेशन चल रहा है संजय का और किसका, धृतराष्ट्र का. कह रहे कि ये सब देख के भगवान कृष्ण ने ये बातें बोली. क्या बोला भगवान कृष्ण ने? श्री भगवान वाचा अशोचन वशोचस्वम प्रज्ञां वदंश्च भाषसे गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः. The Supreme Personality of God said, while speaking the learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. तुम उस चीज के लिए दुख कर रहे हो जो दुख करने के योग्य नहीं है. Those who are wise lament neither for living nor for the dead. दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा भगवान ने बोला. So when Arjun surrendered, immediately in 2-3 shlokas Krishna started. पूरा second chapter भगवान बढ़िया से बोले, पूरा शरीर आत्मा का ज्ञान देंगे. इसमें मैक्सिमम श्लोकास भगवान के. Consequently, Bhagavad Gita was spoken, and second chapter के end पे Arjun understood what? क्या word use किया प्रभुपाद जी ने इस introduction के इस paragraph में? About temporary or eternal. जब भगवद गीता बोल दिया गया, अर्जुन को इटर्नल एग्जिस्टेंस समझ आ गया. इटर्नल एग्जिस्टेंस मतलब बॉडी और सोल. राइट. So this is the purpose of Bhagavad Gita, that you understand that we are eternal. This life is not all in all. हम सिर्फ इसी के पीछे, इस जिंदगी के पीछे हैं, आफत मचा रखी चारों तरफ से. नहीं, this life is not all in all. We are eternal. इतना बड़ा इटर्नल टाइम रेंज, इधर से भी इनफाइनाइट, इधर से भी इनफाइनाइट, बीच में छोटा सा रेंज जो हमारी ये वाली लाइफ. इटर्निटी के ग्राउंड पे देखो, इटर्निटी के स्केल पे देखो, तो ये लाइफ तो बहुत छोटी सी चीज है, कीड़े मकोड़े की तरह, जिसकी इतनी चिंता. पर ये अपॉर्चुनिटी भी है. इस लाइफ में मेक इट श्योर दैट अपकमिंग डेथ इज योर लास्ट डेथ. दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेज इन लेक्चर्स. Make it sure somehow or other that the upcoming death is the last one. After this, no repeated deaths. In the time range of infinity, this life is a very short span. Very short span. Infinity के सामने 60, 70, 80 साल क्या है? कुछ भी नहीं. So make it sure that this is the last one. No more. After this, for infinity, I am back to Krishna. So, Arjuna understood. So, this is the purpose of Bhagavad Gita, that we understand that we are eternal. We know that we are eternal, theoretically, but we don't understand this. We don't realize this. We don't feel convinced about it. How to feel convinced? The more you chant, the more you associate. More and more and more. The purpose of Bhagavad Gita, finally, conclusive line, is to deliver mankind from threat of non-existence. इसको और क्या क्या कह सकते हो? टेम्पररी एग्जिस्टेंस. यू अंडरस्टैंड? टेम्पररी एग्जिस्टेंस. और क्या कह सकते हो? प्रभुपाद जी ने जो एग्जैक्ट वर्ड यूज किया वो क्या है? मटीरियल एग्जिस्टेंस. असत. फ्रॉम असत वी हैव टू मूव टू, फ्रॉम असत वी हैव टू मूव टू सत. असत means that is the purpose of Bhagavad Gita.
temporary, and Sat means eternal. We have to move from, we are in any case eternal, we are not temporary. Soul is not temporary. We have to change our mindset. Mindset transformation. That is the purpose of Bhagavad Gita. From Asat to Sat. Mindset transformation. ये इसका final conclusion निकलता है. Mindset transformation. That is the purpose of Bhagavad Gita. So इस theme पे हम भगवद गीता को पढ़ेंगे. That I have to move from Asat to Sat. I am already on Sat. I have to realize this. You understand? So I'm done up to 9th paragraph of introduction. Ninth paragraph of introduction पूरा हो चुका है. अब रीड करिएगा themes के साथ thematically अच्छे से समझ आएगा. Make it sure by the time we end introduction we are very good devotees. Convinced feel कर रहे हैं कुछ अब भगवद गीता को लेकर? कितने लोग ऐसे हैं जो थोड़ा convinced feel करने लग गए और भगवद गीता? Yes, it is from Asat to Sat movement. It has to start. Transform. All right. Any questions?